रस्मों के इस आंगन में मुझको तो अपने ही अस्तित्व का दामन थामे चलते जाना है, चलते जाना है। अस्तित्व का दामन थामे, अस्तित्व का दामन थामे। मम्मी मुझे आपसे मिलना है मम्मी, प्लीज मम्मी। ये क्या आपने फोन कर दिया, मुझे मम्मी से बात करनी थी। तो आपको कोई एतराज तो नहीं होगा अगर मैं भी हेल्पलाइन का हिस्सा बनना चाहूँ तो? Absolutely not. You're most welcome. सोनू की खातिर प्लीज उर्मिला के लिए ये नाराजगी भुला दो। कैसी लगूंगी मैं दुल्हन बनकर, फिर हनीमून। लिसन सिमरन, किरण मुझसे नहीं होगा ये सब कुछ यार। मैं शादी नहीं कर सकता किरण। पूछ सकती हूँ क्यों? ये अचानक क्या हो गया तुम्हें अभी? अरुण, I'm just... तुम्हें जवाब देना होगा। लास्ट मिनट में ये कंफ्यूजन क्यों? क्या क्या कमी क्या है मुझ में? क्या मैं सिमरन से कम खूबसूरत हूँ? उससे कम प्यार करती हूँ तुम्हें? अपने दिल से पूछो अभी कि तुम्हारे करियर को संभालने में किसने सपोर्ट किया तुम्हें? सिमरन ने या मैंने? हर कदम पर साथ दिया तुम्हारा। और क्या मिला बदले में मुझे? लोगों की बदनामी, लोगों के ताने। अभी हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं रह गए। वी आर लिविंग टुगेदर लाइक हस्बैंड एंड वाइफ। और आज जब बात शादी तक पहुंची है तो तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं रहा हूं मैं। आई फील गिल्टी। मैं अपने आप को बहुत अनफेथफुल महसूस करता हूं किरण। जब तक मेरा सिमरन के साथ डिवोर्स नहीं हो जाता, मेरा तुमसे शादी करना ठीक नहीं है। ओह, और सिमरन जो कर रही है वो ठीक लगता है तुम्हें? एक बात बताओ अभी, तुमने क्या दुनिया भर की मोरालिटी का ठेका लेके रखा है? सिमरन तो ऐसा नहीं सोचती, और अगर सोचती तो वो मानस के साथ माउंट आबू नहीं जाती। उसे तुम्हारी परवाह नहीं है। और तुम ये क्या कह रही हो? सिमरन और मानस माउंट आबू गए थे। अभी मैं तुम्हारी तरह आंखें बंद करके नहीं जीती। अमीषा ने बताया मुझे कि शांति की खोज में सिमरन मानस के साथ माउंट आबू गई। शांति की खोज में फुट। अभी उसे किसी लॉ या किसी फेट की परवाह नहीं है और कोई गिल्ट भी नहीं है। लेकिन एक तुम ही हो, न जाने क्यों अब तक सिमरन पे भरोसा करते हो। मुझे कभी कभी सिमरन से बहुत जलन होती है और फिर तरस भी आता है उसकी किस्मत पर। तुम जैसे इतने प्यार करने वाले इंसान को अपना बनाकर नहीं रख सकी। अभी जितना प्यार तुम सिमरन से करते हो, अगर उसका 1/4 प्यार भी मुझे मिल जाए तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। और कुछ नहीं चाहती मैं, कुछ नहीं। चलो चलो, ये बाजू में करो, चाय पी लो। चलो शाबाश। व्हाट इज दिस शगुना, तुम्हें आराम करना चाहिए। अगो भाई तो कितना आराम करने का, अस्पताल में आराम किया, अभी घर में पुन कितने दिन आराम किया, अभी मैं पक गई एकदम। हाँ अभी देखो मेरा झाड़ू पोछा सब हो गया, तुम चाय पी लो जल्दी से, मैं मस्त नाश्ता बनाते हैं। डॉक्टर की बात नहीं मानोगी तो डॉक्टर घर में भी नहीं रहने देगी। ऐसे कैसे नहीं रहने देगी? तू निकालेगी तभी, पर मैं नहीं जाएगी। मैंने तो डिसाइड किया, अभी जिधर तुम उधर मैं। एक काम था, क्या? ब्रीफ केस पड़ा है मेरा ऊपर, ले आओ प्लीज। लाती लाती लाती। आराम से जाओ।
सीरियसली शगुना। ये लो। ऊपर। और इतना भारी। शपथ। सॉरी। हाँ, वो चाय में लेके जाऊं? हो देवा, इतने पैसे? भाई तुम येड़ी है क्या? इतने सारे पैसे घर में रखती है, चोरी वोरी हो गई तो? आणि मेरे को बोलो मेरी नीयत खराब हो गई तो तुम तो डूबेगी ना। तुम्हारे पैसे ले लो। क्या मजाक करती है? इतने पैसे तो मैं एक साथ सपने में पण देखती नहीं है। ये सब मेरे कैसे हो सकते हैं? वो शंकर मिला था हॉस्पिटल में, उसने दिए हैं 1 लाख रुपए तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चों के लिए। मेरे को नहीं चाहिए, दे दो ये पैसे उसको। शगुना मेरी बात सुन, शंकर को परवाह है तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों की, फिक्र है अपने परिवार की। क्या बात करती है भाई? उसको अगर हम लोग की फिक्र होती ना तो ये ऐसा काम नहीं करता। उसको बोलो मेरे को नहीं चाहिए पैसे, ऐसे पैसे मेरे को नहीं फलेंगे। वो उसको बोलना मेरे बच्चों की फिक्र तो बिल्कुल नहीं करने का, मैं और 8-10 घर का काम करेगी और मेरे बच्चों को पालेगी। मेरे को पैसे दे। मैं मानती हूँ, लेकिन ठंडे दिमाग से सोचो प्लीज। एक बार उससे मिल लो, उससे बात करके देखो। भाई मैंने बोल दिया ना, मेरे को नहीं मिलने का वो कुतरिया को। शगुना, इंसान से गलती हो जाती है, माफ कर देना चाहिए। उसे पछतावा है, मैंने देखा है उसकी आंखों में पछतावे के आंसू। अरे हाँ, साफ पर पछताए थे, लेकिन तुमने उसको माफ किया। भाई साहब, मेरे को तुम्हारा दिल नहीं दुखाने का था, वो तो ऐसे मुंह से निकल गया। आज देखो, अभी तुम बोलती है ना तो मैं जाएगी उसको मिल के आएगी, तुम बोलती है इसके लिए। हाँ नहीं, अच्छा रश्मि को जाके उठा दो, कॉलेज के लिए देर हो रही है। सॉरी। बहुत मन हो रहा था आज मेरा शॉपिंग का, इसलिए मैं निकली पड़ी। इसमें समर के लिए कुछ सामान है, तूने कहा था ना लेने हैं तो मैं ही लेती आई। खिलौने भी हैं कुछ उसके, और ये आने वाले मेहमान के लिए। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है मम्मी, लेकिन इतना कुछ लेने की क्या जरूरत? अरे जरूरत कैसे नहीं, उसकी नानी हूँ भाई, मजाक थोड़ी है। कल तेरी गोद भराई की रस्म कर रही हूँ, देखते देखते 7वां महीना भी लग गया तुझे। मम्मी एक बात कहूँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा है। अरे मन कैसे नहीं है? मैंने सब तय कर लिया है, अब मैं किसी की सुनने वाली नहीं। मम्मी प्लीज, चाय पियेंगी? नहीं, अब चलती हूँ, तेरे पापा सोचेंगे पता नहीं मैं कहाँ रह गई। हेलो भाभी, आनंदी। आनंदी, कैसी हो? कोई खास बात है? खास बात क्या होगी भाभी, कल मेरी गोद भराई है, मैं चाह रही हूँ कि आप जरूर आए। कल? प्लीज भाभी, मैं आपकी हालत समझती हूँ, लेकिन भाभी आप आएंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ओके ओके, मैं आऊंगी। बाय बाय भाभी। मैं बाजार गई थी शॉपिंग के लिए, ये किरण के लिए लिया, उसे दे देना। मामा क्यों इतनी तकलीफ उठा रही हो तुम? मत करो ये सब कुछ, पापा को पता चल गया पखेड़ा खड़ा कर देंगे वो। उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा, उन्हें कुछ पता भी नहीं चलेगा बेटा। आजकल पता नहीं किस दुनिया में खोए रहते हैं, ना उन्हें मेरी फिक्र है और ना घर की। जब सही समय आएगा ना, मैं सब बता दूंगी। अरे पता नहीं तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे इस सारी सिचुएशन में। मैं आपको बता रहा हूँ मामा, बहुत बड़ा ड्रामा खड़ा होने वाला है। मैंने तुझसे कहा ना, तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगी। कल आनंदी की गोद भराई है, भूलना मत। हाँ नहीं, वो याद है मुझे। अभी तू खुश तो है ना? तुम्हें कोई शक है क्या? देखिए मैडम, मैंने पहले भी आपको कहा है, अगर आपको लीज रिन्यू कराना है तो किराया बढ़ा के देना पड़ेगा और डिपॉजिट भी देना पड़ेगा। हाँ, लेकिन 2 लाख डिपॉजिट बहुत ज्यादा है। पिछले साल तो नहीं लिया था आपने?
आपने सही कहा, क्योंकि डॉक्टर अश्विन ने 11 महीने का रेंट एडवांस में दिया था, इसलिए हमने आपसे डिपॉजिट नहीं लिया। अब मैडम 2 में से एक काम तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, डिपॉजिट के बारे में मैं कुछ करती हूँ, लेकिन आप प्लीज रेंट मत बढ़ाइएगा, वो जरा मुश्किल हो जाएगा देना। देखिए मैडम, अगर नहीं दे सकती है तो अगले महीने आपकी लीज खत्म होते ही आप मकान शिफ्ट कर लीजिएगा। इससे ज्यादा मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। माथुर साहब, ये मिस्टर कार्निक मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। इनके छोटे भाई के बारे में मैंने आपसे बताया था कि ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर की लापरवाही से फोर्सेप्स और स्पॉन पेशेंट के अंदर ही रह गया था, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। उस सर्जन ने तो हमारे सामने अपनी गलती मान ली थी। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से उससे ये लापरवाही हो गई। सिर्फ लापरवाही नहीं हुई है मिस्टर कार्निक, एक पेशेंट की जान भी गई है। मैं मानती हूँ कि हम डॉक्टर्स भी इंसान होते हैं, लेकिन हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम अपनी प्रॉब्लम्स काम पर साथ लेकर जाएं। जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो बहुत विश्वास लेकर आते हैं, अपनी जान, अपनी ज़िंदगी हमारे हाथ में सौंपते हैं। हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम उससे खिलवाड़ करें। डॉक्टर सिमरन बिल्कुल ठीक कह रही है मिस्टर कार्निक। अगर आपकी फैमिली राजी होती है तो हमें एक्शन ज़रूर लेना चाहिए, ताकि बाकी डॉक्टर्स को भी सबक मिले। जी, ह्यूमन एरर कहकर मेडिकल नेग्लिजेंस के इतने बड़े केस पर पर्दा नहीं डालना चाहिए। आई डोंट थिंक दैट्स राइट। यस डॉक्टर, मैंने तो अपना भाई खो दिया, लेकिन कुछ लोगों की जान अब भी बचाई जा सकती है। थैंक यू। मुझे पता होता कि आंटी आने वाली है तो मैं घर से बाहर जाती ही नहीं। ठीक है ना, नहीं मिल पाई वो तुमसे, उनको भी टाइम देख के निकलना पड़ता है ना, वरना पापा तुम जानती हो। हाँ, उन्हें तो मेरे नाम तक से नफरत है। थैंक गॉड अभी तुम्हारे पेरेंट्स में ऐसा कोई तो है जो हमारी तरफ है, जिसे हमारी खुशी की फिक्र है। ये लो, मामा लेकर आई तुम्हारे लिए कुछ, पता नहीं How क्या। sweet। अभी सच तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छी है। वाओ, मानना पड़ेगा आंटी की पसंद को। कुछ कहा उन्होंने? हाँ, अरे वो दी की गोद भराई है कल, प्लीज मुझे सुबह याद दिला देना, वरना बहुत गड़बड़ होगी। ओके ओके। अभी मैं सोच रही थी कि तुम्हारे साथ आनंद दीदी के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट भेज दूं। मैं तो आ नहीं सकती, उन्हें पसंद जो नहीं हूं। इट्स सो सैड अभी। मैं कितनी कोशिश करती हूँ कि तुम्हारी फैमिली का प्यार पा सकूं, लेकिन पता नहीं आनंदी दीदी मुझे कभी तुम्हारी बीवी के रूप में एक्सेप्ट करेगी भी या नहीं। किरण सुनो, देखो, इंसान को उम्मीद हमेशा वहां पे रखनी चाहिए जहां से उस उम्मीद के पूरे होने की कोई गारंटी हो। दी तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी तो ठीक है ना, मान लो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्यों कोशिश कर रही हो, तकलीफ तुम्हें ही होगी, छोड़ो। You're right, जब मेरी किस्मत में ही नहीं है तो कोशिश करके क्या। कम ऑन ना यार किरण, यार जो चीजें तुम्हारे हाथ में है उनको लेके खुश हो ना, जो नहीं है उनको लेके रो क्यों रही हो। मामा को देखो कितना चाहती है तुम्हें, कभी कभी मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा तुम्हें प्यार करती हूँ। अच्छा तुम एक काम करना, गिफ्ट मुझे दे देना, मैं दी को दे दूंगा वो सेरेमनी से पहले। ओके, कम ऑन, बी हैप्पी। What a pleasant surprise बेटा। पहले फोन किया था तो हम लोग डिनर के लिए वेट करते। तुमने बताया नहीं कि तुम रात में आने वाली हो, सरप्राइज देना चाहती थी। एक्चुअली एक गुड न्यूज सुनाना चाहती थी। पहले सोचा फोन कर दूं, फिर लगा नहीं, पर्सनली आके बताऊंगी तो अच्छा है। अरे सिमरन बता भी दो ना, सस्पेंस बहुत हो चुका है। एक बहुत बड़ी सर्जरी कंडक्ट होने वाली है, जिसके लिए यूएसए से डॉक्टर वॉटसन आ रहे हैं और मुझे उन्हें असिस्ट करने का मौका मिल रहा है। वाओ, ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा, पर कैसी सर्जरी है? एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है। आई डोंट नो वेदर आप लोग समझेंगे, लेकिन लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। पेशेंट 25 से 20 साल की लड़की है, कंसीव नहीं कर पा रही। उसके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से पता चला है दैट शी हैज मल्टीपल फाइब्रॉइड्स। अब पापा 25-30 फाइब्रॉइड्स बहुत नॉर्मल चीज़ होती है,
ऐसे केसेस में बहुत बार सॉल्व कर चुकी हूँ, लेकिन इस पेशेंट को 75 फाइब्रॉइड्स हैं, विच इज़ नॉट नॉर्मल। इसीलिए यूएसए से डॉक्टर वॉटसन आ रहे हैं। और इस केस में दूसरी कॉम्प्लिकेशन ये है कि इस औरत के फेलोपियन ट्यूब्स भी ब्लॉक्ड हैं, जिन्हें माइक्रो सर्जरी से खोलना होगा। अब ये सब डिटेल्स तो हमारे लिए पछतो हैं बेटा, पर ये बताओ कि क्या काफी मेजर ऑपरेशन है? और डेलिकेट भी है, बहुत डेलिकेट है। सर्जरी के दौरान अगर यूट्रस जरा भी डैमेज हो गया तो ये पूरा केस फेल हो सकता है। कुछ नहीं होगा फिर, इतने बड़े डॉक्टर आ रहे हैं और जो डॉक्टर उन्हें असिस्ट कर रही है वो भी कुछ कम नहीं है। Really great news बेटा, बहुत बहुत बधाई। Congratulations। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बस आपके चेहरों पे यही खुशी देखने के लिए मैं पर्सनली आई। really proud of you। भगवान करे तुम खूब तरक्की करो, कामयाब। सौरभ, तुम्हें नहीं लगता कि अब हमें एक शानदार पार्टी देने का रीजन मिल गया है? बिल्कुल मिल गया जीजा, बल्कि ये बात मेरे मन में काफी दिनों से थी। अब रोहित और कविता भी आ गए हैं, खुश हैं, सिमरन को इतना बड़ा काम मिल गया है, पार्टी तो होनी चाहिए। बिल्कुल, जरूर होनी चाहिए। आई एम रियली एक्साइटेड, बस कल का दिन निकल जाए। अरे निकल जाएगा, निकल जाएगा। दीदी आप ना अभी से लिस्ट तैयार कर लो लोगों की, हाँ, बाद में क्या है जल्दबाजी में नाम छूट जाते हैं। हाँ। डोंट वरी सौरभ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओके? दीदी आनंदी और उसके फादर का नाम भी शामिल कर लेना, और कोई हो ना हो, उन्होंने अभी तक कायम रखा है ये रिश्ता, बहुत चाहते हैं सिमरन को, फिक्र है इसकी। ज्यादातर लोगों में अपनों के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं होती, वो तो दूसरों की गलतियां ही ढूंढते रहते हैं, लेकिन आनंदी, उसके फादर, कमाल की हिम्मत है उनमें। मुझे तो कभी कभी यकीन ही नहीं होता कि अभिमन्यु जैसा स्पाइनलेस खुदगर्ज आदमी उस फैमिली का हो कैसे सकता है। जमीन आसमान का फर्क है बाप बेटे में, भाई बहन में। मैं चलूं पापा? अरे ये क्या बेटा, खाना खा के जा। नहीं बुआ, घर में रश्मि और शगुना भी वेट कर रहे हैं। बाय बाय, टेक केयर, बाय। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। आनंदी, ये टी शर्ट में दुबई तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? आनंदी सिर्फ 1 घंटा है, मम्मी पापा आते होंगे। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? वैसे इतना छोटा सा परिवार था, उसमें से भी एक रिश्ता कम हो गया। मैं जानता हूं तुम अभी को लेकर उदास हो, पर आनंदी कम ऑन, आज खुशी का दिन है, आज तुम्हारा दिन है। आज के दिन अगर तुम उदास होगी तो कैसे चलेगा? मम्मी की जिद पर मैंने हाँ तो कर दी विवेक, बिल्कुल मन नहीं हो रहा है। जानता हूं, आई नो आनंदी, पर देखो, लो, लगता है वो लोग आ गए। प्लीज अब तो तैयार हो जाओ, हाँ प्लीज।
देखा, तुम बेकार में परेशान हो रही थी आनंदी। मैं जानता हूं तुम भाई बहन एक दूसरे को कितना चाहते हो। हाँ, दूसरी बातों का असर हुआ है, पर इतना भी नहीं कि भाई बहन का रिश्ता खत्म हो सके।